अब ये ऐसा तो कोई नहीं क्या। नाम है जिसके कि नहीं नहीं अभी बिहाइंड द सीन बात चल रही थी, कुछ नाम आ रहा था मेरे सुनने नहीं में। नहीं, वो सभी ने अपना प्रयास किया, कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी, कोई खामियां रही होगी, या उन्होंने छात्रों की पीड़ा को सही से समझ नहीं पाए होंगे, अच्छा। मैं ये मानता हूँ। अच्छा, छात्र नेता के रूप में अगर देखा जाए कॉलेजेस के अंदर बदमाशी भी होती है, तो अभी छात्र नेता बनने के लिए की या देखा हो किसी को? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, वो गलत मानसिकता के लोग होते हैं जो बदमाशी से छात्र राजनीति करते हैं। फॉर्म निकलता है आयोग द्वारा, तो उनकी फीस किसी की 2500 हो जाती है, किसी की 15,000 हो जाती है, किसी की 3,000 हो जाती है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो फीस भरने के कैपेबल नहीं होते लेकिन एग्जाम पास कर सकते हैं। तो क्या कभी छात्र यहाँ के छात्र नेताओं द्वारा इस तरीके का कोई कदम उठाया गया है, कोई इस तरीके का प्रदर्शन किया गया हो, मांग की गई हो सरकार से? और मैं कहता हूँ सभी युवाओं से और सरकार से भी, जो फीस है किसी भी गवर्नमेंट पेपर की फीस 100 या 2 रुपए से 200 रुपए से अधिक ना हो। बात बिंदास में एक बार फिर आपका स्वागत। और जैसे कि रोजाना मेरी कोशिश है कुछ नए मेहमान के साथ बात करने की, और मेरे मैसेजेस भी मैंने अपने ग्रुप में सब लोगों को डाला था। बड़ा प्यार, बड़ा सहयोग आप लोगों का मुझे मिल रहा है। और आज एक चेहरा ऐसा है जो कि छात्रों के बीच नजर आता है। मुजफ्फरनगर में छात्र नेता में एक नाम है। डीएवी कॉलेज में या अदर कॉलेजेस में अक्सर कर छात्रों के साथ नजर आते हैं, क्योंकि छात्रों का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि छात्र ही भविष्य है इस देश का। तो कोशिश रही आज एक छात्र नेता से बात कर ली जाए, क्योंकि क्या आज के छात्र नेता की सोच है, क्या विचार है, क्या छात्रों के लिए आवश्यक कार्य है, क्या समाधान बच्चों के छात्रों के लिए उनके द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा विशु आपका हमारे आज बात बिंदास के इस प्लेटफॉर्म पर। पहले तो मैं मस्कोट भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक युवाओं के लिए बड़ी अच्छी पहल रखी, बात बिंदास के माध्यम से युवाओं की बात को जगाने का काम किया और जागरूक करने का काम किया। आपको देखकर अन्य युवा एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा की ओर जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ मस्कोट भाई, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही शुरू करूंगा कि छात्र की भूमिका में कुछ और करने का इरादा था, कुछ बनने का इरादा था, या राजनीति में निकलने का इरादा? छात्र की भूमिका में कुछ करने का तो इरादा ये था पहले हमारा, भाई गांव देहात से बच्चा आता है, गरीब का, किसान का, मजदूर का, और उन्हें देखते हैं हम, एक फॉर्म जमा करने के लिए उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और जो हमारे गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, उस गरीब के, किसान के, मजदूर के बच्चे को दूसरे तरीके से देखते हैं। जब वो लाइन में 2-2 घंटे खड़ा होता है, उसका पूरे दिन फॉर्म नहीं जमा होगा, वो दोबारा घर जाएगा, अगले दिन फिर वापस आएगा। तो मैंने उनकी पीड़ा को समझा और देखा कि हमारे गरीब किसान का बच्चा पिस रहा है, इनकी आवाज उठाने वाला नहीं है कोई कॉलेजों के अंदर, क्योंकि छात्र राजनीति खत्म हो चुकी है। छात्र राजनीति खत्म हो चुकी है, और अगर राजनीति खत्म हो चुकी है उस बीच भी आप छात्र नेता के रूप में काम कर रहे हैं, तो किस तरह का समस्या छात्रों की है जो सामने आती हैं आज भी? पहले एक चीज ऐसी कही जाती थी, कोई फीस की वजह से नहीं पढ़ पाता था, तो इस तरह की समस्याएं आज भी हैं कॉलेजेस के अंदर या कम हो चुकी? अभी भी बहुत समस्याएं हैं, जैसे अभी हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए बीएससी की फीस बढ़ा दी गई थी, जो लगभग 3200 के करीब कर दी गई थी। 1500 1600 कुछ थी, फिर उसे 3200 कर दिया गया। क्या गरीब किसान का बच्चा 3200 रुपये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उस बात को हमने मजबूती से उठाया, तीनों जिलों के अंदर जाकर प्रदर्शन किए और छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम किया और फीस घटवाने का काम किया। अगर हम लोग इन बातों को न रखें तो उनकी बात रखने वाला नहीं है आज के टाइम में कोई। अच्छा, आज तक फीस के लिए अगर मैं बात करूं, चलो यूनिवर्सिटीज द्वारा फीस बढ़ी थी पीछे, हम्म। प्रदर्शन हुआ था, कचहरी में भी मैंने देखा था। तो क्या एक चीज देखी जाए, जब छात्र हैं, जब किसी भी नौकरी की आशा एक छात्र के दिल में होती है, उम्मीद लगी रहती है कि मैं पढ़ूंगा, नौकरी मिलेगी। अब जब फॉर्म निकलते हैं तो उनकी फीस बहुत ज्यादा निकल के आती है, एग्जामिनेशन फीस। अगर बात की जाए कॉम्पिटिशन्स के, जितने भी सरकारी रिजल्ट पे आप देखते हैं फॉर्म लोग भरते हैं, तो क्या कभी छात्रों की आवाज इस मुद्दे पर भी उठाई आपने? अभी देखिए, हमारा भोपाल के अंदर एक प्रकरण हुआ था जो यूपी पुलिस को लेकर हुआ था। उन लोगों की कुछ डिमांड थी पेपर को लेकर, क्या इस बार पेपर लीक नहीं होने चाहिए। तो वहाँ युवाओं ने अपनी बात को रखा बड़ी मजबूती से, और
एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराने का काम किया। और मैं कहता हूँ सभी युवाओं से और सरकार से भी, जो फीस है किसी भी गवर्नमेंट पेपर की फीस 100 या 2 रुपए से 200 रुपए से अधिक ना हो। और जहां उनका ट्रांसपोर्टेशन है पेपर होने का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए उनके एडमिट कार्ड को दिखाकर। ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर रहे हैं, फीस की आप बात कर रहे हैं। अभी जब यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ी तो प्रदर्शन किया गया था छात्रों द्वारा, आप आपके ग्रुप द्वारा भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मेरा ये कहना है कि जब एग्जाम फॉर्म निकलता है आयोग द्वारा, तो उनकी फीस किसी की 2500 हो जाती है, किसी की 15,000 हो जाती है, किसी की 3,000 हो जाती है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो फीस भरने के कैपेबल नहीं होते लेकिन एग्जाम पास कर सकते हैं। तो क्या कभी छात्र यहाँ के छात्र नेताओं द्वारा इस तरीके का कोई कदम उठाया गया है, कोई इस तरीके का प्रदर्शन किया गया हो, मांग की गई हो सरकार से? क्योंकि यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए तो अक्सर कर देखा जाता है, कॉलेजेस में अक्सर कर देखा जाता है जब छात्र नेता होते हैं और छात्रों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव कर लेते हैं, कॉलेज के गेट पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब कॉलेज से पास आउट होकर के स्टूडेंट चले जाते हैं तो उनके सामने बड़ी समस्या नजर आती है। अभी तक तो इस मुहिम को किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि एक 1500 1600 रुपए एक साल की फीस कोई भी छात्र जमा कर देता है कैसे भी कर कर। पर हमारे जिले के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर पार्किंग का शुल्क लेने का काम कर रहे थे कॉलेजेस, जैसे हमारे डीएवी कॉलेज की बड़ी पुरानी संस्था है, बड़े लंबे टाइम से बड़े छात्र नेता भी रहे हैं और छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, आज तक किसने पार्किंग का शुल्क फ्री नहीं कराया। भाई गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई आईएएस आईपीएस का बच्चा तो वहां पढ़ नहीं रहा, सब गरीब के ही बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। तो हमने उस मुहिम को चलाया और बड़ा प्रयास किया, उस पार्किंग को फ्री कराने का काम किया। कोई ऐसा वर्क किया आपने कि जो प्रतिनिधि के पास भी जाकर के ना, क्योंकि जब कोई चीज किसी के साथ हो जाती है तो एक उम्मीद लगाता है वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के पास जाता है। इस तरह का कोई काम आपने किया हो छात्रों के लिए? देखिए सभी छात्र प्रयास करते हैं, सभी छात्र संगठन भी है, प्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं, पर हमने एक बहुत ऐसा कोई मजबूती काम से, जैसे सिर्फ विशु मलिक ने किया हो? ऐसा एक काम है, हमारी नई शिक्षा नीति जो एनईपी लागू हुई थी, उसमें स्पेशल बैग खत्म कर दी गई थी एक तो बिल्कुल, वो स्पेशल बैग दोबारा कराने का काम किया है। वो एनईपी के कारण जिन छात्रों को 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेने से रोक दिया गया था, उन सभी छात्रों को 10-10 नंबर का ग्रेस दिला के और प्रमोट कराने का काम किया गया। तो ऐसा ये काम और किससे नहीं हुआ जो तुम नहीं किया सर? अब ये तो जिन लोगों ने प्रयास किया है उन लोगों से रही होंगी कोई कमियां, अब ये ऐसा तो कोई नहीं कह, नाम है जिसके कि नहीं नहीं अभी बिहाइंड द सीन बात चल रही थी, कुछ नाम आ रहा था मेरे सुनने नहीं में? नहीं, वो सभी ने अपना प्रयास किया, कहीं ना कहीं कोई कमियां रही हो, कोई खामियां रही होगी, या उन्होंने छात्रों की पीड़ा को सही से समझ नहीं पाए होंगे, अच्छा। मैं ये मानता हूँ। अच्छा, छात्र नेता के रूप में अगर देखा जाए कॉलेजेस के अंदर बदमाशी भी होती है, तो अभी छात्र नेता बनने के लिए की या देखा हो किसी को? नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, वो गलत मानसिकता के लोग होते हैं जो बदमाशी से छात्र राजनीति करते हैं, वो गलत मानसिकता के लोग तो होते हैं। छात्रों की दिल जीतकर छात्र राजनीति होती है और छात्रों की मदद कर कर छात्र राजनीति होती है। तो विशु मलिक के पास कौन सा मंत्र है छात्रों को जुड़ाव करने वाला? ऐसा तो कोई मंत्र नहीं, बस प्रेम है और दिल से लगन है युवाओं के लिए काम करने की। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है डीएवी कॉलेज में आज भी बच्चों को वेट करना होता है सेकंड मीटिंग के लिए, क्लासेस के लिए। अभी भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं पे कभी आवाज उठाई, कभी लगा कि छात्रों के लिए आवाज उठाई जाए? छात्रों के आज लिए भी सुनने के लिए मिलता है कि हम जब जाते हैं तो 12 साढ़े 12 से हमारी क्लासेस होती हैं, 3 साढ़े 3 तक क्लास होती है, अगर क्लास खाली हुई तो बैठ गए क्लास में, नहीं तो वेट कर रहे हैं। अभी भी उन समस्याओं को लेकर डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल से डिस्कस चल रहा है और प्रयास कर रहे हैं सुधरवाने की। अगर नहीं सुधरेगी तो अगले सेशन में बड़ी समस्याओं का सामना करेगा। जितना भी सिस्टम होगा जो छात्रों के विरुद्ध होगा, उन सबको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे एमएस कोड जी। तो विशु मलिक छात्र नेता तक रहेंगे या आगे इरादा लंबी रेस का घोड़ा बनने का? देखते हैं जैसा अपना युवाओं का योगदान होगा, जैसा सहयोग होगा। भाई मुझे चलाने वाले तो मेरे भाई हैं। अच्छा, आज के माहौल को देखते हुए छात्र नेता की क्या भूमिका
किस तरह के, पहले की अगर बात की जाए तो पहले छात्र संघ के चुनाव भी होते थे, बढ़िया राजनीति देखने के लिए मिलती थी कॉलेजेस में, लेकिन अब नहीं। किस पे क्या कहें? ये खामियां हैं। कॉलेज की एक ऐसी नींव होती है। आप देखिए हमारे जिले में बहुत से लोग हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर विधायक भी हुए, सांसद भी बने, काफी ऐसे बहुत से चेहरे हैं, प्रमुख भी बने। तो खामियां हैं, जब नींव ही नहीं धरी जाएगी तो दीवार कैसे खड़ी होगी। नहीं तो क्या, अभी तक अगर देखा जाए काफी टाइम से हम भी देख रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, क्या मांग कभी सरकार से हुई है इसको लेकर के, किसी तरीके की कोई डिमांड की गई है? दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में भी होते रहते हैं, दिखता है अक्सर कर। हम तो हर साल अपील करते हैं, भाई छात्र संघ चुनाव करा दो। हर साल मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया। हम तो प्रयास ही करते हैं, तो सरकार के हाथ में है, पूरे सरकार प्रदेश का विषय है। पूरे पर, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस बारे में? सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा, छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि छात्रों की आवाज उठाने वाला किसी कैंपस में कोई बचा नहीं। आप देखिए, पहले लोग बढ़ चढ़कर छात्र नेता के रूप में छात्रों की मदद करने के लिए आते थे। आज देखिए कॉलेजों कैंपस खाली पड़े हैं। कॉलेजों की स्थिति देखिए, कोई छात्रों की बात सुनने के लिए नहीं है कैंपसों के अंदर। तो क्या लगता है कि होंगे इस बार? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टडी पूरी हो जाए और छात्र संघ के चुनाव भी ना हो? देखो, हमारा मोटिव कोई छात्र संघ से नहीं है। हमारा मोटिव केवल युवाओं की मदद करना है। छात्र संघ हो या ना हो, पर हमें अपने दिल से जो जुड़ाव है हमारा युवाओं के बीच, तो हमारा तो मदद करने का प्रयास है। जितना हमारे से होगा इतना करेंगे, जब तक मन होगा जब तक लड़ेंगे युवाओं के लिए। अच्छा, एक सवाल और मैं करता हूँ। अगर देखा जाए सेल्फ फाइनेंस के जितने कॉलेजेस हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे प्रोफेशनल होते हैं कि वो बड़े कॉलेजेस में होते हैं, सरकारी कॉलेजेस में नहीं है। तो क्या इस चीज़ों पे कभी सोचा, या छात्रों की मांग ऐसा होती है कोई बड़े कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, हालांकि कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में अगर आप प्राइवेट में चले जाते हैं तो आपको सीट मिल जाती है पैसों में। तो क्या इस तरीके का बात करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात हो रही है, क्या कभी सोचा जहन में कि वन नेशन वन एजुकेशन भी? ऐसा हमारे जैसे आप कह रहे हो, हर जिले के अंदर स्थायी सीटें कर दी गई। जैसे आप देखोगे हमारे जिले के अंदर एक ही लॉ कॉलेज है, एक ही बीएड कॉलेज है, फिर प्राइवेट कॉलेज हैं जितने भी हैं। तो मैं हर बार अपील करता हूँ यूनिवर्सिटियों से भी कि सीट बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट सीटें बढ़ेंगी तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें फालतू पैसे देकर किसी प्राइवेट संस्था में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस टैलेंट के भागीदार हैं, एडमिशन ले सकते हैं। वो सीटों की वजह से रह जाते हैं, कुछ पॉइंटों से। एमएससी में देखिए आप, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंटों से रह जाते हैं। बीएड में देखिए आप, लॉ में देखिए, जिले के अंदर क्या एक ही कॉलेज में होना चाहिए? अगर आप सीटें नहीं बढ़ा सकते तो कैंपस बढ़ा सकते हो। अच्छा, कैंपस बढ़ा सकते हैं। एक सवाल और है मेरा, अक्सर कर कहते हैं लोग, बहुत से लोग, ऐसा होता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, और जब छात्र फेल हो जाता है या बैक लग जाती है, एग्रीगेट पूरा नहीं बैठता, तो कहीं ना कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दोष दिया जाता है कि ऐसा यूनिवर्सिटी ने कर दिया, प्रदर्शन कर दिया। पिछले साल की बात है, मैं खुद कॉलेज में था, तो मैंने देखा एक टीचर है और वो दो बच्चों को एक क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे क्लास में। उन छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे आप? मैं सभी छात्र छात्राओं से अपील करना चाहूंगा, अगर टीचर तुम्हारी क्लास ले रहा है तो तुम्हें क्लास लेनी चाहिए। अगर कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा और फिर आप उसे ब्लेम करते हैं, वो भी बड़ा गलत है। क्योंकि आप लोग खुद कैंपस में जाना पसंद नहीं कर रहे। आप लोगों को मैं प्रयास करता हूँ ज्यादा से ज्यादा अपने युवा बहन भाइयों को कि क्लासेस ले। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे मंच से उन छात्र छात्राओं को जो आज भी कुछ नशे की ओर ज्यादा जा रहे हैं? मैं हमेशा युवाओं को एक संदेश देता हूँ नशे से दूर रहने का, कि आप बस सब कुछ कर लो, नशा ना करो। हर चीज से लड़ जाएगा आदमी, नशे से नहीं लड़ पाना है, क्योंकि शरीर ही खत्म कर देगा नशा तो। अच्छा, 2018 से आप छात्र नेता के रूप में राजनीति कर रहे हैं, कोई ऐसा मोमेंट जो बड़ा खतरनाक रहा हो, उसे कैसे फेस किया और कैसे निकल के आए वहां से? भविष्य में कोई छात्र नेता बनता है, उसके सामने अगर घटना आ जाए? ऐसे तो मोमेंट देखो, आदमी को जब जमीनी स्तर से स्ट्रगल करेगा तो मोमेंट का हर एक लम्हे को खुलकर जीना चाहिए। मतलब ऐसा ये कोई नहीं डेंजर डिप्रेशन में आ जाना चाहिए, चिल करके हर एक लम्हे को जियोगे तो हर एक। ऐसा कोई डेंजर मोमेंट आया हो?
ऐसे तो देखिए, मैं एक जिस आधा जो लगता हो कि हाँ शेयर करना चाहिए। जिस संस्था में मैं पढ़ता हूँ, डीएवी कॉलेज की, उसमें सभी डेंजरी मूवमेंट वाले लोग हैं। एक आधी घटना तो घटी हो? नहीं, ऐसी तो कोई घटना नहीं है, पर बस जिसने स्ट्रगल किया वो कहीं ना कहीं अच्छे पड़ाव पे रहा। मतलब स्ट्रगल ही महत्वपूर्ण है चीजों स्ट्रगल के ही लिए। महत्वपूर्ण है। संघर्ष। संघर्ष। कभी टीचर के साथ कोई अनबन, नहीं इस नहीं, तरह की कभी कोई आज तक, घटना? क्योंकि हमारी टीचर से विचारों की लड़ाई हो सकती है, व्यक्तिगत किसी से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, केवल वैचारिक लड़ाई है। तो आगे क्या इरादा है छात्र छात्राओं की आवाज बुलंद करने का? देखो, छात्रों की आवाज, मैं जब तक इस कॉलेज कैंपस के अंदर हूं तब तक, और जब इस कैंपस के अंदर नहीं होऊंगा तब भी मैं इन छात्रों की और छात्राओं की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा, चाहे मेरा तरीका अलग हो, कोई भी रास्ता अलग हो। चलिए देखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने विचार हमारे आज इस बात बिंदास मंच पर आकर साझा की। उम्मीद करता हूँ कुछ छात्रों को यहाँ से सीख मिलेगी, और जो आपके इरादे हैं, जो आपका लक्ष्य है, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसमें कामयाब हों, और उज्जवल भविष्य की कामना हमारे बात बिंदास की ओर से। ये हमारे साथ विशु मलिक थे। काफी 2018 से लगभग छात्र राजनीति में है, छात्रों की आवाज बुलंद करते हैं। तो बात हुई, कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे सवाल मेरे मन में थे, मैंने बात की। कुछ चीजें ऐसी थी जो अभी तक आवाज नहीं उठाई गई। इनका कहना है कि भविष्य में, हालांकि मैं इस तरह के लेटर्स लोगों को, जो संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां देता रहता हूँ, लेकिन इस बार कुछ नई प्लानिंग इनकी मन में है कि नेक्स्ट सेशन से कुछ नया करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। अब देखते हैं कि छात्र छात्राओं की आवाज बनकर विशु मलिक कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि डीएवी कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज रहा है। वहां से छात्र राजनीति करके, छात्र नेता बन करके विधायक भी बने हैं, प्रमुख भी बने हैं, काफी राजनीतिक चेहरे डीएवी कॉलेज से निकले हैं। अब देखते हैं कि विशु मलिक की उड़ान कहाँ तक जाती है और कहाँ तक छात्र छात्राओं की आवाज बुलंद करते हैं। और फिर मिलते हैं अपने नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।